और आइए अब आपको दिखाते हैं दंगा प्रभावित इलाकों में संसद में हो रही चर्चा पर लोगों का कहना क्या है। क्या संसद की चर्चा उनके जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? जाफराबाद की उन गलियों में मैं हूं जहां पर कुछ वक्त पहले काफ़ी ज़्यादा दंगा था और बहुत ज़्यादा गाड़ियां जगह जगह पर जलाई जा रही थी। इलाके में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की और फरिश्ते बने, लोगों की जान बचाई। जाफराबाद की इन्हीं गलियों में मैं हूं और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी ज़िंदगी जो है पटरी पर दौड़ चुकी है और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग कामों में जुड़ चुके हैं, ऐसे में दंगे की चर्चा क्या होनी चाहिए, इस पर सवाल है। दंगे की चर्चा के लिए काफ़ी ज़्यादा विपक्ष ने भी हंगामा मचाया और अब लोकसभा में डेट भी रखी गई, चर्चा भी होगी। क्या कहेंगे, ये चर्चा कितनी मौजूद है? देखिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए क्योंकि मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारे को अगर चोट पहुंची है तो इस 6 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से पूरी सरकार चली और आज इतना बड़ा दाग दिल्ली से जो लगा है इस सरकार के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि ये चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी को, अमित शाह को जवाब देना होगा कि जिस तरह की सत्ता उन्होंने चलाई है पिछले 6 सालों में, जो थोड़ा थोड़ा जहर भरा गया उनके नेताओं के भाषणों से, उनके चुनाव लड़ने के जो तरीका था जिसमें उन्होंने जहर परोसा, और हालिया दिल्ली के चुनाव अगर आप देखेंगे जिस प्रकार की भाषा कि गोली मारो और इस तरह के, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी यहाँ नहीं करना चाहता, तो जब इस तरह की भाषा, इस तरह का माहौल बनाया गया है तो वो गुबार कहीं तो फटेगा ना। वो आपने जो जहनों में भरा है लोगों के, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो इसका जवाब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को देना होगा। ये गांधी का देश था, ये गॉडसे का देश कैसे बन गया? और क्या कहेंगे? देखिए, कहना यही है कि ये जो नाजायज़ हो रहा है इस टाइम में, यहाँ पर काफ़ी लोग बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है, राज तो चलता हुआ पकड़ा जा रहा है। इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए या नहीं? चर्चा भी होनी चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। सब देख रहे हैं, आपसे कुछ छुपा है नहीं, आप भी देख रहे हैं। आप गली गली जा रहे हो, आपके साथ क्या हुआ आपको खूब पता है। आपको नहीं लगता कि सियासत है दंगों के पीछे? सरकार की जवाबदेही है, सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए और जो मजलूम हुआ कि उनके नाम में क्या क्या नुकसान हुआ उनकी भरपाई करनी चाहिए। और हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमने डॉक्टर साहब ने सबने मिलकर भाईचारा का संदेश दिया, हम ऐसे लोगों को समझाया ये शांतिपूर्वक हमें धरना प्रदर्शन करना। लेकिन ये दूसरी तरफ से लोग आए, उन्होंने पथराव किया, इसी वजह से दंगा भड़क गया। ये कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। असली दंगा का गुनहगार तो कपिल मिश्रा है। क्या कहेंगे, दंगे की चर्चा कितनी जायज़ है? भाई ये जो हो रहा है ये आज तक कभी हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इतने प्रधानमंत्री भी लेके चले गए, देश चलता रहा, कारोबार अच्छा चला, कभी दंगे फसाद नहीं हुए। अब जो हालत चल रही है, ये कारोबार से भी आदमी बैठ गया और दिल में डर बिठा दिया है। ये मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई हैं, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है। सबको मिलजुल के चलना चाहिए। देश जो है मिलजुलने का ही फायदा है। चर्चा काफ़ी समय हो गया है दंगों को, अब जिंदगी जो है पटरी पर दौड़ गई है, ऐसे में लोकसभा में इस बात की चर्चा तो सर इस बात की है कि जो मोदी जी ने सबका विकास सबका साथ बोला था, उन्होंने बोला था कि मुस्लिम के एक हाथ में हम कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान शरीफ देंगे, तो वो चीज़ तो हो नहीं पाई। और दिल्ली के अंदर जो दंगे नेताओं ने भड़काए हैं, ना तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, मजलूम और मुसलमान जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो सरकार जो है सबका साथ सबका विकास लेके चले, लेकिन जो भाईचारे की मिसाल हमारे डॉक्टर फहीम साहब ने यहाँ पर सबको समझाया है और बड़ी शांति और अमन के साथ, तो अब शांति और अमन है यहाँ पर। लेकिन जो उम्मीद मुसलमानों को थी, वो बीजेपी उम्मीद से अपनी खरा नहीं उतर पा रही है। ये और सारे लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आप आइए। जो दंगे की चर्चा होनी चाहिए क्या? नहीं, दंगों की चर्चा तो होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग जो परेशान हैं और जगह जगह जो है जगह लोग परेशान हो रहे हैं, इधर करावल नगर मुस्तफाबाद में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। यहाँ वक्त